हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 1 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे एंड साथ ही में एक और भी एनालिसिस नवंबर का करने का ट्राई करेंगे। साइक्लोन दितवा वीकेंड्स 3 डाई इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट। श्रीलंका में भी इसने बहुत डेथ्स करी हैं, अराउंड 300 प्लस चली गई हैं। तो साइक्लोन दितवा, इसका जो लैंडफॉल होगा वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। नीड टू ट्रांसफॉर्म पब्लिक परसेप्शन ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ऑल इंडिया 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स, इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस, ठीक है, कहाँ पर हुई है? ये रायपुर में हुई है, रायपुर। और इसकी थीम क्या थी? दिस थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम है विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस। विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस। तो 60th डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ पर? रायपुर में। ये क्वेश्चन आ सकता है या तो कहाँ पर हुई है या फिर थीम क्या थी। नेतन्याहू सबमिट्स रिक्वेस्ट फॉर पार्डन फ्रॉम ग्राफ्ट करप्शन केसेस। ठीक है ना, कि मुझे माफ़ कर दो, करप्शन केसेस में मुझे माफ़ी दे दो। इजरायली प्रेसिडेंट से ये माफ़ी मांग रहा है। ठीक है, इजरायली पीएम बेंजामिन Netanyahu asked country's president Isaac Herzog to grant him pardon from करप्शन चार्जेस। अब इसको पता है ये पावर में दोबारा नहीं आएगा, इसके अगेंस्ट बहुत हो चुके हैं इसराइल के लोग। ठीक है ना, और इसराइल और गाज़ा की वॉर, हमास की वॉर ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो अब ये कह रहा है कि जितने भी मेरे करप्शन केसेस थे उसमें मुझे माफ़ी दे जाए। प्रेसिडेंट को बोल रहा है इसराइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। ग्राफ्ट का मतलब ही करप्शन होता है, तो आप लिख भी सकते हो कि ग्राफ्ट इज इक्वल टू करप्शन। ठीक है, द कांग्रेस इज इन स्पॉट। तो कर्नाटका के सीएम से रिलेटेड बहुत इशू हुए थे। कर्नाटका सीएम डीके शिवा कुमार, डेप्यूटी सीएम एंड सीएम सिद्धारमैया, पावर टसल हो गया इनमें। तो इनके बीच में ना अग्रीमेंट हुआ होगा कि कुछ देर के लिए मैं बनूंगा। म्यूचुअल अग्रीमेंट था फॉर किस चीज़ के लिए? म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर मिड टर्म चेंज ऑफ गार्ड। मतलब मिड टर्म में इनका जो मतलब ये था कि आधा टाइम मैं सीएम रहूंगा, आधा टाइम तुम। तो अब जब डिप्टी सीएम के बनने की बात हुई, सीएम बनने की बारी आई शिवा कुमार की, तो सिद्धारमैया जी कहते हो ये क्या था? ये अग्रीमेंट हुआ था इनका आपस में, तो अब ये मान नहीं रहे, इसलिए इनकी लड़ाई चल रही है 2030 फॉर 2036। तो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही है इंडिया में, कॉमनवेल्थ गेम्स CWG इंडिया। ठीक है ना, 2030 में हो रही है अहमदाबाद में। ठीक है ना, और हमने अप्लाई किया हुआ है लेटर ऑफ इंटेंट टू होल्ड 2036 ओलंपिक्स इन अहमदाबाद। ठीक है ना, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ में कौन सी कंट्रीज आती हैं जो कि ब्रिटिशर्स ने रूल करी थी? कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, कॉलोनीज और रूल्ड बाय
ठीक है ना। तो अब बहुत सारी कंट्रीज तो इनको नहीं ऑर्गेनाइज करना चाहती कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, और पहले ये हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होस्ट सिटीज़, बहुत सारे होस्ट सिटीज़ हैव ड्रॉप्ड आउट साइटिंग राइजिंग कॉस्ट। तो बहुत सारे होस्ट जो पहले कहते कि हाँ हम होस्ट करेंगे, फिर नहीं करते। जैसे बर्मिंघम ने रिप्लेस्ड दुर्बन इन 2022, ग्लासगो रिप्लेस्ड ऑस्ट्रेलिया इन 2026। ठीक है, तो 2026 में ग्लासगो में हो रही है, पहले ऑस्ट्रेलिया में होनी थी ये। और इंडिया स्टेप्ड इन प्लेस ऑफ एल्बर्टा कनाडा। एल्बर्टा में होनी थी पहले ये, ठीक है। और इससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हो चुकी हैं, न्यू दिल्ली में हुई थी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी। तो इनका क्या फ़ायदा होता है, लोगों को पता चलता है इंडिया है कैसा है, सॉफ्ट पावर कहते हैं इसको, कि कुछ बहुत सारे लोगों के देशों के लोग आते हैं तो हमारे बारे में पता चलता है, बहुत हेल्पफुल रहता है ये, ठीक है। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है, ठीक है ना। और एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। कॉज्ड बाय एड्स, इट इज कॉज्ड बाय HIV, कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो बहुत बुरी तरह से फैला था ये, कोई इलाज नहीं था, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। और इंडिया ने नेशनल एड्स प्रोग्राम, ये 3rd पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट इन 1992, ठीक है। आगे चलेंगे, जजमेंट्स मस्ट नॉट बी टॉस्ड आउट आफ्टर देयर ऑथर्स रिटायर। तो बेसिकली यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जजमेंट्स चेंज मत करो, जैसे वो इन्वायरमेंट वाली जजमेंट्स चेंज कर दी, बट अगर नीड है तो करनी पड़ेंगी ना चेंज। ये BV नगरत्ना कह रही है, शी इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया in the coming times. Rajasthan revokes controversial order after drawing blank, मतलब criticism. Rajasthan was to observe 6th December ये क्या हुआ? Nothing guys, my phone went crazy. कुछ टेस्टिंग मैसेज आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, just a second. Yes, so Rajasthan was to observe on 6th December, the day the Babri Masjid was demolished in 1992 as Shaurya Divas, but then they was criticized, taken back, order taken back। ये किसने किया था? राजस्थान ने 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था 1992 में, शौर्य दिवस मनाना था, बट अब नहीं ऐसा किया जाएगा। बांग्लादेश खालिदा इन क्रिटिकल कंडीशन। तो बांग्लादेश फॉर्मर PM खालिदा जिया इन क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। इसकी पार्टी कौन सी है? बांग्लादेश
nationalist party, that is BNP. आगे चलेंगे। पाक रिजेक्ट्स यूएन, तो 27th अमेंडमेंट लेकर आए हैं जिसमें जजेस की पावर को इन्होंने हिला दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया है आर्मी चीफ को। तो वो पाकिस्तान, तो यहाँ पर पाक रिजेक्ट्स 27 यूएन लिखेंगे, यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वोल्कर टर्क, ठीक है ना, warned पाकिस्तान about 27th अमेंडमेंट। जो 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान ने करी है उसके लिए वॉर्न किया है। प्लीज़ इसके लिए आपको नवंबर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नवंबर के अंदर बहुत बार 27th अमेंडमेंट डिस्कस हुई है। मोदी अर्जेस पीपल टू टेक पार्ट इन काशी तमिल समागम। तो मन की बात ने, जो कि मोदी जी का पॉडकास्ट है, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, डिस्क्राइबिंग तमिल एज प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे अर्ज पीपल टू पार्टिसिपेट। तो पहले लिखेंगे मन की बात, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले किसके बारे में बात करी, काशी तमिल समागम के बारे में। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, काशी तमिल समागम, संगमम है एक्चुअली, समागम भी नहीं, संगमम, ठीक है ना। तो ये क्या है बेसिकली, व्हाट इज काशी तमिल समागम, ठीक है ना। पार्ट ऑफ endeavor to strengthen the spirit of एक भारत श्रेष्ठ भारत, that is वन इंडिया ग्रेट इंडिया, ठीक है ना। हमको मतलब इंटरमिंगलिंग करवानी है, तमिल कल्चर के बारे में पता चले। काशी समागम, तो ये क्या है, 4th एडिशन है और इस बार का थीम क्या है, लर्न तमिल, तमिल करकालाम, तमिल करकालाम मतलब लर्न तमिल, ठीक है। उसके बाद रिकाउंटिंग वेरियस रिसेंट, और ये कहाँ पर हो रहा है, नमो घाट इन काशी में स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर से। तो इसमें बेसिकली तमिल के लोग काशी आते हैं, वो कहते हैं कि इनका कनेक्टिविटी है, जो ये कहते हैं ना कि साउथ इंडियन वाले अलग हैं, हम नॉर्थ इंडियन वाले अलग हैं, कुछ भी नहीं है, सब एक है, ठीक है। मिस्टर मोदी नोटेड दैट 26 नवंबर स्पेशल इवेंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, 26 नवंबर को क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करी गई थी, कुछ पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर अडॉप्टेड। तो स्पेशल इवेंट वाज हेल्ड एट द सेंट्रल हॉल द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो इस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। और फिर उसके बाद 150th एनिवर्सरी थी, 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम, वंदे भारत तो ट्रेन है, ठीक है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीप, दैट इज लीडिंग एज एविएशन propulsion engine maintenance repair and overhaul facility in हैदराबाद। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट का जो मतलब मेंटेनेंस है, ठीक है, वो ये कर रहे हैं। और इसमें ये क्या है, इंडियाज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर कैपेबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद INS माहे वॉज इंडक्टेड
INS Mahe was inducted. So this is going to be the 5th point. INS Mahe was inducted into Navy. ठीक है, पुडुचेरी एंड मालाबार कोस्ट के लोग बहुत ही खुश थे। ठीक है, उसके बाद ही स्कोर्ड स्काई रूट का कैंपस हैदराबाद में आया। स्काई रूट इज़ अ सैटेलाइट कंपनी, प्राइवेट कंपनी इंडिया की। तो ये है एटलीस्ट 334 डेड, ओवर 300 मिसिंग। तो श्रीलंका में ये किया है इतना ज़्यादा। और यहाँ पर ये वेडिंग का भी बात कर रहे थे, विंटर वेडिंग का भी बहुत ज़्यादा वो हो रखा है। विंटर गेम्स भी हो रही है, एक वेडिंग वाला भी था। द वेड इन इंडिया कैंपेन, ये क्या चल रहा है, वेड इन इंडिया कैंपेन की लोग इंडिया में आकर के शादी कर रहे हैं। ठीक है ना। नेवी रिलेटेड टूरिज्म भी बहुत बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने 6 नवंबर की तरफ। Rahul alleges vote theft took place in Haryana with help of EC, इलेक्शन कमीशन की हेल्प से वोट थेफ्ट हुआ है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी on Wednesday made another major allegation of vote theft, saying 25 lakh fake voters were added to electoral rolls of Haryana ahead of Assembly's election in the state in 2024, due to which भारतीय जनता पार्टी won। तो यहाँ पे हरियाणा के अंदर इन्होंने एलिगेशन लगाई है। लिखेंगे कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस लीडर क्या लिखना है सबको ही पता है कि वो कांग्रेस के लीडर है। ठीक है, एक मिनट रुको। राहुल गांधी alleged of vote theft, saying 25 lakh fake voters added to electoral rolls of हरियाणा। ठीक है ना, फेक वोटर्स हैं हरियाणा के अंदर, तभी बीजेपी जीती, ऐसा बोला है राहुल गांधी ने। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद वुमेन, इंडियन वुमेन वन ODI वर्ल्ड कप। ठीक है ना, क्रिकेट में। उसके बाद न्यूयॉर्क गेट्स इट्स फर्स्ट मेयर इलेक्ट ऑफ साउथ एशियन। तो यहाँ पर जोहरान मामदानी, he has been elected as the mayor of New York. Now it is very very important, he has made history। तो यहाँ पे लिखेंगे made history। कैसे history बनाई, because he is the first mayor of New York, history by becoming New York City's first Muslim and South Asian origin mayor elect, and he's the youngest since 1917। ठीक है ना, he's the youngest, so he made history by becoming New York City's first Muslim and South Asian origin mayor। ठीक है, और वो youngest भी है, he's the youngest one। ठीक है ना। एंड यहाँ पर ना एक और चीज़ हुई है कि यहाँ पर उन्होंने नेहरू जी को कोट किया, कोटेड जवाहरलाल नेहरूज took, like he quoted Jawaharlal Nehru's tryst with destiny speech। यहाँ से नोट कर रही हूँ मैं, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। tryst with destiny speech, standing before remember the words of Jawaharlal, moment comes which becomes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the south। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये किसने कहा है। ठीक है, so this should be a point that you need to note that he quoted Jawaharlal Nehru। Then he's a 34-year-old person in his victory। 34-year-old है ये, अपनी विक्ट्री सीट में जो भी कहा ठीक है। उसके बाद more than 2 million New Yorkers voted and he is more towards welfare, welfare policies की तरफ ज़्यादा इसने बोला है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। ठीक है, rather than capitalism, business oriented की जगह लोगों की भलाई की फ्री बस सर्विस होगा, ये सब कुछ होगा। जोहरान मामदानी, ठीक है, जोहरान, ठीक है, जो रैन टू अ मैम एंड सेड मुझे दान में कुछ दे दो, दानी।
ठीक है, आगे चलेंगे। स्टबल बर्निंग, पंजाब में सैटेलाइट डाटा के थ्रू स्टबल बर्निंग रोकने की कोशिश करी गई। स्टार्टिंग में इट वाज रियली रियली हेल्पफुल, बट बाद में लोगों को पता चल गया कि कब सैटेलाइट राउंड लेके उनके वाली साइड आती है, तो तब उससे पहले या बाद में जलाने लग गए थे। ठीक है, स्टबल बर्निंग इज जो क्रॉप को बर्न करता है, जो क्रॉप का काट लिया क्रॉप, जो बचा हुआ हिस्सा है उसको स्टबल कहते हैं, और इसी की वजह से बहुत पॉल्यूशन होता है दिल्ली वाली साइड में। नेपाल्स 10 लेफ्ट पार्टीज मर्ज टू फॉर्म सिंगल पार्टी अहेड ऑफ जनरल इलेक्शंस। तो नेपाल में नेपाल्स 10 लेफ्ट पार्टीज मर्ज टू फॉर्म सिंगल पार्टी अहेड ऑफ जनरल इलेक्शंस। अब देखो नेपाल में लेफ्टिस्ट क्या होते हैं, ठीक है ना। लेफ्टिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं सबका भला करो, तू बाहर से भी कोई आ रहा है कंट्री में आने दो, कोई बात नहीं, ह्यूमैनिटी मैटर्स, ठीक है ना। बिजनेस में भी ज़्यादा नहीं, वेलफेयर ज़्यादा करो, ठीक है ना। जो राइटिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे देशवासियों का पहले भला होना चाहिए, देश की इकॉनमी को बढ़ने दो, ठीक है। तो ये राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट सोचने वाले लोग हैं। तो जो लेफ्टिस्ट सोचने वाले लोग हैं कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, ठीक है, वो नेपाल में वो पार्टीज जो हैं, वो सोच वाली पार्टीज एक साथ आ गई हैं, ठीक है ना। ठीक है, और इन्होंने कौन सी पार्टी बना ली है, इन्होंने क्या पार्टी का नाम रखा है, इन्होंने पार्टी का नाम रखा है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, टू फॉर्म नेपाली कम्युनिस्ट party. Months ahead of general elections, the unification announcement was made at a mass gathering. The alliance has been formed against the backdrop of the, अब वहाँ पर नेपाल में प्रोटेस्ट हुई थी, जेनजीज ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट करप्शन, नेपोटिज्म, पॉलिटिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो इन्होंने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बना दी with the 5-pointed star as its election symbol. 5-pointed star as its इलेक्शन सिंबल, ठीक है। CPN मायोस सेंटर चेयरपर्सन एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दाल विल एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर। तो ये भी नोट करेंगे कि कौन है कोऑर्डिनेटर। CPN मायोस सेंटर चेयरपर्सन, CPN की फुल फॉर्म क्या है, CPN मायोस सेंटर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है, मायोस सेंटर चेयरपर्सन एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुष्पा दाहाल प्रचंडा विल बी द कोऑर्डिनेटर ऑफ द न्यू पार्टी, वेल CPN यूनिफाइड सोशलिस्ट चीफ विल बी द को कोऑर्डिनेटर। तो ये भी नोट करेंगे कोऑर्डिनेटर कौन है। द पार्टी विल फॉलो मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म एज इट्स गाइडिंग आइडियोलॉजी, ठीक है। अब ये होता क्या है, मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म इज अ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी दैट कंबाइंस द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स एंड व्लादिमीर लेनिन, एडवोकेटिंग फॉर अ रेवोल्यूशनरी वैनगार्ड पार्टी टू लीड द वर्किंग क्लास। कैपिटलिज्म का मतलब कि बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब क्या कि वेलफेयर, लोगों को वेलफेयर, फ्री का खाना, फ्री की बस सर्विस, घर बनवा दो, ये वो, मतलब ज़्यादा वो, रादर देन इकोनॉमी पे फंक्शन करने की कि हर बंदा जो है वो वो हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, वो गवर्नमेंट डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये इनकी सोच है, ठीक है ना। चाइना एक्सटेंड सस्पेंशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिफ्स ऑन US गुड्स। China said on Wednesday it would extend a suspension of additional tariff on US goods for 1 year. So China to extend suspension of additional tariffs on US goods for 1 year. ठीक है ना। तो एडिशनल टेरिफ्स जो टैक्स लगा रहे थे वो 1 ईयर के लिए इन्होंने 24% टेरिफ्स फॉर 1 ईयर, 24% टेरिफ विल कंटिन्यू टू बी सस्पेंडेड, तो यहाँ पर 24% टेरिफ ऑन US गुड्स विल कंटिन्यू टू बी सस्पेंडेड and a 10% tariff on US goods will remain. तो अब तो 10% टैरिफ लगा रहे हैं US गुड्स पे, 24% टैरिफ जो है वो सस्पेंड कर दिया फॉर 1 ईयर चाइना ने। दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद नवीडिया अमंग इन्वेस्टर्स टू जॉइन डीप टेक अलायंस। नवीडिया joined
joined. India and US investor backing South Asian countries deep tech startups as a group added new members and secured more than this. Quantum Ventures and are among the new investors joining the alliance. स्टार्टअप अलाइंस जो है डीप टेक अलाइंस उसको ज्वाइन कर लिया है निविडिया ने. ये टाइटल नोट करेंगे, ठीक है. उसके बाद ये नोट करेंगे, ठीक है. ये पूरा ही नोट कर लो, ठीक है. निविडिया ने ज्वाइन किया है डीप टेक अलायंस. इन ब्राज़ील COP30 एंड द ट्रूथ ऑफ द मोमेंट, ये ध्यान से पढ़ेंगे. Brazilian Amazon the Belém summit opens ahead of 30th United Nations Climate Change Conference. तो COP30 जो है, if you have joined new, like आप दिसंबर से वॉच करना स्टार्ट कर रहे हैं, then please tell me in the comments, ठीक है ना. दिसंबर, ये नवंबर का करा रही हूँ ना मैं. तो कोप के बारे में आपको पता ही, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है ना. इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर नेशंस हैं उनकी क्लाइमेट चेंज समिट होती है ये. वर्ल्ड लीडर्स कन्वीन्ड, ठीक है. तो यहाँ पे ब्राज़ील होस्टेड द अर्थ समिट. तो यहाँ पर ये हमें जो फैक्ट्स मिल रहे हैं ये लिख लेंगे. ब्राज़ील होस्टेड द अर्थ समिट इन 1992. We approved the conventions on climate change, diversity over the third, ठीक है, fine. उसके बाद this is global demands greater access to resources. The Belém will launch innovative initiative to preserve forests. तो यहाँ पर Belém will launch innovative initiative to preserve फॉरेस्ट, ठीक है ना. तो ये कौन सा लॉन्च कर रहे हैं? द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉर एवर फैसिलिटी, दैट इज TFF, द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी. इसमें क्या होगा? बिकॉज इट ऑपरेट्स एज एन इन्वेस्टमेंट फंड, ऑपरेट्स एज एन investment fund, not a donation mechanism. Those who keep, अब यहाँ पे TFF will reward those who will keep their forest standing and those who invest in the fund, a genuine win-win approach. Leading by example, Brazil has announced a $1 billion estimate. तो मतलब जो climate change में invest करेंगे उनको रिवॉर्ड किया जाएगा, फॉरेस्ट स्टैंडिंग रखेंगे उन कंट्रीज़ के लिए. ये है, इस पर ज़्यादा बात नहीं हुई है अभी, बट यहाँ पर हो रही है. तो फाइन, दैट इज लाइक ग्लोबल साउथ डिमांड ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज. ये रिपीटेशन है, हो गया. डेमोक्रेट्स हैज स्वेप्ट द फर्स्ट. तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही धक्का लगा है क्योंकि मेयर के जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर उसकी पार्टी नहीं जीती है, डेमोक्रेट्स जो हैं वो जीते हैं. तभी जो ट्रंप बाबा सब जगह टैरिफ लगाते फिर रहे थे, अब ये शांत हो गए हैं, थोड़े ठंडा ठंडा कूल हो गए हैं ये. अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट डाटा, देयर आर रफली 40 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन इंडिया अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है. नो टू व्हीकल्स अक्रॉस द कंट्री हैव द एग्जाम सेम नंबर. तो वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले में क्यों है कि नंबर सेम है, ये सब चीज़ें, ठीक है. अब इसमें जो वोटर ID है उसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? एपिक. एपिक की फुल फॉर्म क्या है? वोटर कार्ड को एपिक बोलते हैं. एपिक की फुल फॉर्म है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, ठीक है जी. उसके बाद आगे चलेंगे. FATF रिलीजेस अपडेटेड एसेट रिकवरी फ्रेमवर्क. इंडिया प्लेड अ की रोल, से ED. ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज रिलीज. तो यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे फाइनेंशियल. इसकी हमसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. FATF has released asset recovery guidance and best practices guidelines, ठीक है ना. asset recovery guidance and best practices guidelines which provide ये क्या करती हैं? प्रोवाइड comprehensive and updated framework to strengthen the global
system for asset recovery against financial crimes. तो ये क्या करते हैं बेसिकली, एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब एसेट रिकवरी कैसे कर सकते हो अगर कोई बैंकरप्ट हो गया है और उसने पैसे नहीं दे रहा, तो उसके एसेट से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको बेच करके आप पैसे इकट्ठे कर लो. प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड अपडेटेड फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन ग्लोबल सिस्टम फॉर एसेट रिकवरी अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइम. किसी ने क्राइम किया है तो उसके एसेट से रिकवरी करो. द गाइडेंस फॉलो अप ऑन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल रिफॉर्म्स टू द FATF स्टैंडर्ड्स ऑन कॉन्फिगरेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन ओवर 3 डिकेड्स. तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात हो रही है इसके अंदर. इंटरनेशनल कि अगर कोई इंटरनेशनल, मान लो इंडिया में कोई फ्रॉड करके गया, उसका UK में एसेट्स पड़े हैं, तो उसमें भी वो कोऑपरेशन होगा. प्रैक्टिकल मेजर्स फॉर पॉलिसी मेकर्स प्रैक्टिशनर्स, कैसे फ्रीज करना है, कॉन्फिस्केट करना है. द ED स्टेटेड दैट इंडिया प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल. थर्ड पॉइंट लिखेंगे दैट इंडिया played a prominent role in the development of both revised FATF standards and गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स. तो इंडिया ने बड़ा बताया कि भाई क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए. कंटेन्स मल्टीपल एग्जाम्पल्स, केस इन्वेस्टिगेशंस बाय ED की कैसे आपको अगर कोई फ्रॉड कर गया और उसकी प्रॉपर्टी पड़ी है तो आप वो बेच करके वो फ्रॉड का पैसा इकट्ठा कर सकते हो ताकि इकोनॉमी सफ़र ना करे. चाइनीज़ वेरासिटीज डोमिनेट QS एशिया रैंकिंग्स, इंडिया स्लिप्स. चाइना यूनिवर्सिटीज़ वेरासिटीज भी बोलते हैं, तो आप दोनों लिख लो. डोमिनेट QS एशिया रैंकिंग्स. तो QS एशिया रैंकिंग्स को कौन डोमिनेट कर रहा है? QS एशिया रैंकिंग्स को चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डोमिनेट कर रही हैं. ठीक है ना. तो इनको वैसे बोलते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2026. ठीक है ना. चाइना हैज़ ओवरटेकन इंडिया. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, चाइना हैज़ ओवरटेकन इंडिया. While India added 132 universities and institutions to the list this year, taking its tally to record high 295, China added 259. चाइना की 259 इंस्टीट्यूशंस हैं. चाइना के इस बार टोटल इंस्टीट्यूशंस जो थे, चाइना के इंस्टीट्यूशंस जो थे वो थे 394. इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो थे 294. ठीक है ना. 200 का फ़र्क है. 294 हमारे, 394 इनके. इन द 2 एडिशंस इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स इन द रैंकिंग्स अहेड ऑफ चाइना. थर्ड दिस ईयर. तो ये पिछली बार जो 2 एडिशंस आए थे, आई थिंक दिस इज़ द थर्ड एडिशन. चेक करना पड़ेगा कि ये थर्ड एडिशन है, चेक कर लेना एक बार ऑनलाइन. ठीक है ना. 7 इंडियन टॉप 100 में IIT दिल्ली जो है उसका रैंक आया है 59. ठीक है ना. 7 Indian universities feature in top 100. 7 Indian universities feature in top 100. 7 Indian universities. ठीक है. अब आगे चलेंगे. What constitutes as contempt of court? Contempt of court क्या होता है ये पढ़ेंगे. Contempt of court. Now, what is contempt of court? The recent controversy over the alleged contemptuous and derogatory remarks against the Chief Justice of India. ठीक है ना. तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे कुछ फेंका गया था. ठीक है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो फ्रेज है, फ्रेज लिखेंगे, फ्रेज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यहाँ पे COC लिख लेते हैं. ठीक है. इज यूज्ड इन आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 as one of the
as one of the grounds for imposing restriction on fundamental freedoms। ठीक है ना, मतलब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, कोर्ट की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। In India, the Supreme Court and High Court have been designated to as a court of record. A court of record is one whose decisions are kept reserved for future references। मतलब court of record का मतलब होता है कि उनके डिसीजंस जो हैं वो रिजर्व रखे जाते हैं, संभाल के रखे जाते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। द एक्ट कोर्ट कंटेम्प्ट इनटू सिविल एंड क्रिमिनल, सेक्शन 2B कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी है 1971। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971, ठीक है ना। तो सिविल भी होता है, क्रिमिनल भी होता है। द एक्ट डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट, अगर आप जजमेंट कोई फॉलो नहीं कर सकते कोर्ट की तो वो सिविल कंटेम्प्ट है। क्रिमिनल इज द एक्ट ऑफ, अगर आप बोलकर विजिबल एक्ट से बेइज्जती करते हो कोर्ट की तो वो क्रिमिनल है, ठीक है ना। दिस नीड्स टू बी नोटेड। तो ये हुआ है उनके ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हो, वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है बट करना है तो कर सकते हो दोनों, ठीक है। इट इज़ नाउ सेटल्ड प्रिंसिपल। चैलेंजेस फेसिंग द अपकमिंग इनकम सर्वे। हाउस होल्ड इनकम सर्वे होने वाला है। हाउस होल्ड इनकम सर्वे 2026, ठीक है। हाउस होल्ड इनकम सर्वे विच इज़ काइंड ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है। क्या है? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ठीक है। कुड ऑफर द क्लियरेस्ट पिक्चर येट ऑफ इंडियाज हाउस होल्ड, हाउ दे आर कोपिंग, चेंजिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। क्लियरेस्ट पिक्चर of India's households, really revealing how they are coping, changing and moving towards the future. However, the challenge which such exercise lies sensitive nature of questions, individual income। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? sensitive nature of questions about individual income, ठीक है। ऑफ विच मैनेजर्स वर रिलक्टेंट। तो इंडिविजुअल इनकम पूछते हैं तो बहुत लोग नहीं बताना चाहते, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा। हाउस होल्ड, तो ये क्या कर रहे हैं? दिस इज द हाउस होल्ड ऑन स्पेंडिंग पैटर्न्स टू इन्फॉर्म हाउस होल्ड इनकम वाइल द सर्विस कंसिडर्ड मोर रिलायबल यूजिंग कंजम्पशन डाटा एज अ प्रॉक्सी फॉर इनकम इन्वॉल्व्स अ लीप दैट मे नॉट। तो यहाँ पर मतलब पता चलेगा कि इनकम कहाँ जा रही है। देन देयर इज RBI's नाउ अब ये ना पूरा ही पढ़ लेते हैं। इंडियन पॉलिसी मेकर्स लैक एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउस होल्ड इनकम वाइल सर्विस लाइक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अटेम्प्ट्स टू कैप्चर अर्निंग्स, इट व्यूज वेजेस एंड सैलरीज थ्रू द लेंस ऑफ लेबर मार्केट। The household consumption expenditure relies on spending pattern to infer household income, while the survey is considered more reliable using consumption data। तो मतलब ये वाला जो सर्वे हो रहा है, दिस सर्वे दैट इज हैपनिंग, हाउस होल्ड इनकम सर्वे, इससे हमें पता चलेगा लोगों की इनकम कितनी है, पॉलिसी अकॉर्डिंग पता चलेगा कहाँ वो खर्च करें, क्या चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सब चीज़ें पता चलेंगी। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC फॉर गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इज सेट ऑफ नॉर्म्स विच हैज़। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो हम उस टाइम पर हैं जब इलेक्शंस होने वाले थे बिहार में, तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है कि तुम नई स्कीम नहीं लेकर आ सकते हो, बहुत चीज़ें जो होती हैं वो नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। गाइडेंस फॉर पॉलिटिकल candidates and parties to follow some rules has evolved with consensus of the party. The code began the implementation strictly in 1990s, revised in 2013, is operational from the date on which the election schedule is announced until the date of announcement of result, ठीक है ना।
तो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, व्हाट इज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस, कि आप नई कोई भी चीज़ पॉलिसी नहीं लेकर आ सकते, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट में। एंड दैट्स इट। अब हमारा 6th भी हो गया है और आज हमने 1 दिसंबर किया और 6th